क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती रहेंगी और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहें इस चैनल के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी जिला इनमें से कौन सा है, आपको बताना है। पहला दिया गया है आजमगढ़, ऑप्शन बी है बाराबंकी, ऑप्शन सी है सिद्धार्थनगर, ऑप्शन डी है शाहजहांपुर। तो यहाँ पे आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहांपुर। खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी जिला शाहजहांपुर है। अगला प्रश्न, सेकेंड क्वेश्चन नंबर, कुल उर्वरक खपत में अग्रणी राज्य आपको बताना है यहाँ पर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन नंबर, कथन फर्स्ट है दलहन उत्पादन में जालौन अग्रणी जिला है। कथन सेकेंड है चना उत्पादन में चित्रकूट अग्रणी जिला है। कौन सा कथन गलत है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल सेकेंड। तो कथन सेकेंड यहाँ पे राइट है, चना उत्पादन में चित्रकूट अग्रणी जिला है। ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा न्यूनतम जुताई वाला उपकरण है। तो ऑप्शन ए है स्मार्ट सीडर, हाइपी सीडर, सुपर सीडर, उपरोक्त सभी। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी सुपर सीडर। इनमें से न्यूनतम जुताई वाला जो उपकरण है सुपर सीडर है, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, गहरे कुओं या कम जल स्तर के लिए कौन से पंप अच्छे विकल्प हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पनडुब्बी पंप। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, जड़ छटाई की प्रक्रिया किन फसलों में की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर 6 का दीजिए आप लोग। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 7 क्वेश्चन नंबर, किस वर्ष प्रसिद्ध डॉक्टर जयपाल लिगन्स की विशेषज्ञ सलाह के तहत फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में कृषि विस्तार का एक अलग प्रभाग डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बनाया जाना विस्तार शिक्षा के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1960। अगला प्रश्न 8 क्वेश्चन नंबर, चावल के ब्लास्ट रोग के लिए कौन सा कथन गलत है, इनमें से आपको आंसर देना है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह मृदा जनित रोग है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर गलत है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 9, भूगर्भीय क्षरण को क्या कहा जाता है। तो भूगर्भीय क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहते हैं, नेचुरल इरोशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, नॉन यू नंबर 2 किस फसल की किस्म है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सी, चावल इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए टेलीविजन प्रसारण हुआ था। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है, टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। अगला प्रश्न है 12, शून्य बंदाव लादा नैसर्गिका कृषि के लेखक कौन है, इनमें से। तो राइट आंसर होगा सुभाष पालेकर। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को। एक ही मात्र पौधे से वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित पौधे की संतति जो बार बार गुणन के बाद भी अपने गुणों को बरकरार रखती है क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोन। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वर्तमान वैश्विक औसत सांद्रता लगभग आपको बतानी है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 419 ppm। अगला प्रश्न, संकर किस्मों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी, विषम युग्मी पौधों की समरूपी जनसंख्या। अगला प्रश्न है 16 क्वेश्चन नंबर, एक प्रकाश संश्लेषण इकाई में शामिल है। तो एक प्रकाश संश्लेषण में लगभग 400 प्रकाश संचयन क्लोरोफिल अणु और ट्रैपिंग केंद्र हैं। अगला प्रश्न 17 क्वेश्चन नंबर 17, बीज के लिए कौन सा कथन सही है। तो इनमें से आपको आंसर देना है। तो 17 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 18 है, नकारात्मक फोटोब्लास्टिक बीजों के उदाहरण आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा प्याज, अमरंथस, निगेला और लिली। अगला प्रश्न 19, एम कृषि एग्रो एडवाइजरी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी में बदलने के लिए किस खरपतवार का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 20 का आंसर आप लोग दीजिए यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा रोमेक्स एसिटोसेला, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 21 है। धनात्मक फोटोब्लास्टिक बीजों के उदाहरण इनमें से कौन से हैं। तो राइट आंसर होगा लेट्यूस तंबाकू, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 22 है,
मौसम पूर्वानुमान से संबंधित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो मौसम पूर्वानुमान से संबंधित ग्रंथ की बात करें तो बृहद संहिता है। अगला प्रश्न है 23 क्वेश्चन नंबर, क्रूसीफर्म की किस बीमारी को फिंगर और टो रोग के रूप में भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लब। 24 क्वेश्चन नंबर है, नोरिन 10 गेहूं का क्रॉस कौन सा है इनमें से? आपको बताना है। तो यहाँ पर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाल्टज इंटू दारुमा इंटू टर्की रेड। अगला प्रश्न है 25, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन प्रभावित क्षेत्र आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13,075 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है 26, अग्रणी उत्पादन के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो अमरूद उत्तर प्रदेश, शहद उत्तर प्रदेश, चीनी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन का आपको चयन करना है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये कथन यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है 28, दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत के स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न 29, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के महानिदेशक के लिए कौन सा कथन गलत है? तो 29 का आंसर हो जाएगा WMO करेन मापुसुआ, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है गलत कथन है। अगला प्रश्न है 30, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे कम वर्षा की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा मथुरा, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, खाद्य कानून और आदेश के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1954। अगला प्रश्न है 32, कौन सा कथन गलत है? तो इसका भी आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिल है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, बाकी सभी सही ऑप्शन है। यूपी की राज्य सरकार किसानों को सिंचाई के लिए यूपी खेत तालाब योजना चलाती है। इस योजना के तहत किसानों को तालाब का निर्माण करवाने पर कितने % तक का अनुदान, सब्सिडी का पैसा सीधे खाते में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, चावल की उत्पादकता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। अगला प्रश्न है 35, बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान सेकेंड है। अगला प्रश्न 36, राज्य सरकार के स्वावलंबन योजना के तहत कृषि व्यवसायियों को किस विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा स्वतंत्र कृषि केंद्र व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण। अगला प्रश्न 37, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली मुख्य कृषि फसलों में से निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन राज्य की प्राथमिक खरीफ फसलों का सटीक प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान, मक्का, बाजरा, उड़द और तिल। अगला प्रश्न 38, उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के संदर्भ में जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय सभ्यता की कृषि संस्कृति के साथ तालमेल बिठाना, सरकार द्वारा रासायनिक और कीटनाशक मुक्त खेती के तरीकों को बढ़ावा देने का प्राथमिक कारण क्या है इनमें से? तो यहाँ पर 38 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्राकृतिक और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकना। अगला प्रश्न 39, उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, सरसों। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं। अगला प्रश्न है, पपीते की एक अत्यंत एकलिंगी उत्परिवर्ती बौनी किस्म है जो कि गृह वाटिका, गमले और छत पर खेती के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूसा नन्हा। अगला प्रश्न 42, सही का मिलान करें, एक तरफ वैज्ञानिक दिया गया है, दूसरी तरफ योगदान दिए गए हैं। तो यहाँ पर 42 का राइट जवाब जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। अगला प्रश्न है 43, सही मिलान करें, एक तरफ सामान्य नाम है, दूसरी तरफ वानस्पतिक नाम दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकेंड। अगला प्रश्न है, मक्के पर सबसे पहले आता है मादा पुष्पक्रम, नर पुष्पक्रम, दोनों एक साथ, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, नर पुष्पक्रम। अगला प्रश्न है 45, कृषि विपणन में प्रमुख समस्याएं जो किसानों के लाभ को प्रभावित करती हैं।
तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि की बढ़ती कीमत। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो ऑप्शन है यहाँ पर सही जवाब बनेगा। यहाँ पर 45 का जो आंसर होगा 1 2 3 4, बिचौलियों की बड़ी संख्या, छोटी और बिखरी हुई जोत और अपर्याप्त भंडारण क्षमता। अगला प्रश्न है 46, मृदा सुधार और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए जिप्सम वितरण की योजना का क्रियान्वयन और निगरानी कौन करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जिला उप कृषि निदेशक। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कथन पहला दिया गया, भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश सब्जी उत्पादन में अग्रणी है। देश में कुल सब्जी उत्पादन में इसका योगदान 14.8% है। तो आम और आंवला उत्तर प्रदेश में उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। तो यहाँ पर 47 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट ऑप्शन जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आलू उत्पादन में अग्रणी जिला आगरा है, तिलहन उत्पादन में अग्रणी जिला आगरा है, कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो 48 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये दोनों ऑप्शन जो है कथन सही जवाब है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलेगा और बहुत ही कम समय में आपको 51 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 49 क्वेश्चन नंबर है, पूसा, विशाल, मोहा, सम्राट और HUM1 किस फसल की किस्में हैं? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूंग। अगला प्रश्न है 50 क्वेश्चन नंबर, नवजोत, नवीन, श्वेता, आज़ाद, उत्तम, कंचन और गौरव किसकी किस्में हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त हैं? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकुल मक्का। अगला प्रश्न और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो में, जौ के मामले में मुख्य गलत कथन का चयन करना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, कीटनाशक नियम 1968। ऑप्शन सी जो है इसका गलत कथन दिया गया है और बाकी सभी ऑप्शंस जो हैं ये सभी सही हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी बनेगा, कीटनाशक नियम 1968। अगला प्रश्न है सेकेंड क्वेश्चन नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीड शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर वीड आपको बताना है किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंग्लो सैक्सन। अगला प्रश्न थर्ड, जब मनुष्य इसके पुनर्स्थापन में सहायता करता है तो ऐसे खरपतवारों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे थर्ड का आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एंथ्रोफाइट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन का चयन करना है। तो पहला कथन दिया गया है, मैक्सिकन पॉपी अर्जेमिन मैक्सिकाना को सरसों के बीज के साथ तेल निकालते समय कुचलने से लोगों की मृत्यु और अंधापन ड्रॉप्सी रोग होता है। कथन सेकेंड है, मैक्सिकन पॉपी खरपतवार खाने वाले जानवरों का दूध मनुष्यों में ग्लूकोमा का कारण बन सकता है। तो कथन थर्ड है, पार्थेनियम हिस्टेरोफस पाइजन आईवी कॉमन रैगवीड एब्रोसिया आर्टेमिसफोलिया श्वसन समस्याओं और त्वचा की एलर्जी के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 क्वेश्चन नंबर, सही कथन खोजें। तो यहाँ पर कथन फर्स्ट दिया गया है, चावल में जंगली चावल रोग खरपतवार का एक उदाहरण है। कथन सेकेंड है, फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा का प्रभाव हमेशा सकारात्मक होता है। थर्ड कथन है, फसल खरपतवार प्रतियोगिता अंतरा जाति और अंतः जाति हो सकती है। तो यहाँ पर 5 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, केवल थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पर सही जवाब बनेगा, फसल खरपतवार प्रतियोगिता अंतरा जाति और अंतः जाति हो सकती है। अगला प्रश्न है 6 क्वेश्चन नंबर 6 है, किसमें पार्थेनियम स्पी को विस्थापित करने की क्षमता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गेंदा इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 7, पैराक्वाट किस प्रकार का शाकनाशी है? तो पैराक्वाट किस प्रकार का शाकनाशी है आपको बताना है यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अचयनात्मक पर्ण सक्रिय और संपर्क शाकनाशी। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
8 क्वेश्चन नंबर, सही कथन खोजें। तो कथन फर्स्ट है एनागैलिस और चिनोपोडियम अविकल्पी खरपतवार हैं। कथन सेकेंड है साइप्रस एक घास खरपतवार है। कथन थर्ड है बाला चावल किस्म सापेक्ष खरपतवार का उदाहरण है। तो यहाँ पर 8 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल फर्स्ट कथन जो है यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा गेहूं की खड़ी फसल में देने वाला शाकनाशी इनमें से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 2,4-D आइसोप्रोटुरान सल्फोसल्फ्यूरान ये सभी जो हैं गेहूं की खड़ी फसल में देने वाले शाकनाशी हैं। अगला प्रश्न है 10 क्वेश्चन नंबर, धान के बौनेपन हेतु उत्तरदायी जीन डीजीवू की खोज हुई थी। तो आपको बताना है यहाँ पर इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ताइवान चीन में। अगला प्रश्न 11 क्वेश्चन नंबर, अरहर में प्रोटीन होता है। तो अरहर में प्रोटीन आपको बताना है कितना परसेंट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21% अरहर में प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से C3 पौधा कौन सा है? तो C3 पौधा आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कपास C3 पौधे के अंतर्गत आता है। 13 क्वेश्चन नंबर, सुनहरी चावल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन ए। अगला प्रश्न 14 क्वेश्चन नंबर, लवणी एवं क्षारीय मृदा में अधिक सहनशील अनाज वाली फसल इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए जौ इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न 15 क्वेश्चन नंबर, मिलान करें, वर्ष एक तरफ है दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का 4 और डी का फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब बनेगा। और ए का सेकेंड 2016 में दलहन वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। और बी का जो मिलान हो जाएगा थर्ड से फल व सब्जी वर्ष 2021 में, और 2023 में कदन वर्ष, और 2004 में चावल वर्ष। तो यहाँ पर इसका सही मिलान ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 क्वेश्चन नंबर, मिलान करें, एक तरफ पत्रिका दी गई है दूसरी तरफ संस्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का थर्ड, बी का 4, सी का 1 और डी का सेकेंड यहाँ पर सही आंसर बनेगा। तो खेती पत्रिका की बात करें तो ICR नई दिल्ली, और कृषि भारती की बात करें तो CAUAT कानपुर से। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 17, निम्नलिखित को मिलाएं, संस्थान एक तरफ है दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिए गए हैं, स्थापना वर्ष। तो यहाँ पर 17 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का सेकेंड, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। अगला प्रश्न 18 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित को मिलाएं, फसल एक तरफ है दूसरी तरफ जहरीले तत्व दिए गए हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए का 4। कपास में गोसिपॉल, और आलू की बात करें तो सोलेनिन, और बैंगन की बात करें तो सोल्सोडाइन, और रिज्का की बात करें तो सेपोनिन। अगला प्रश्न है 19 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित को मिलान करना है, एक तरफ फसल है दूसरी तरफ तेल का परसेंट दिया गया है। तो यहाँ पर 19 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का 4, सी का 2 और डी का फर्स्ट। अगला प्रश्न 20 क्वेश्चन नंबर, अनाजों में सर्वाधिक वसा की मात्रा बाजरा 5% में होती है, इस फसल में पुष्पक्रम का प्रकार होता है। तो यहाँ पर पुष्पक्रम का प्रकार आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पाइक, पुष्पक्रम का प्रकार स्पाइक होता है। अगला प्रश्न है 21, हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसने दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोनाल्ड ने हार्वेस्टिंग इंडेक्स दिया है। अगला है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितना हेक्टेयर होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी 100। अगला प्रश्न है 23, लीफ एरिया इंडेक्स किसके द्वारा दिया गया था? तो लीफ एरिया इंडेक्स आपको बताना है किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाटसन के द्वारा लीफ एरिया इंडेक्स दिया गया है। अगला प्रश्न है खरपतवार व फसल की प्रतिस्पर्धा के लिए क्रांतिक अवस्था के लिए गलत कथन इनमें से कौन सा है?
तो यहाँ पर आंसर होगा गेहूँ और जौ 45 से 60। अगला प्रश्न है 25। खरपतवार फसल के साथ साथ एक ही समय और ऊंचाई पर पकते हैं। फसल के बीज के समान आकार और आकृति के कारण मनुष्य अनजाने में खरपतवार की कटाई भी कर लेता है और खरपतवार के बीज के फैलाव में सहायता करता है। ऐसे खरपतवार क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है ऐसे खरपतवार क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपग्रह खरपतवार, सैटेलाइट खरपतवार कहलाते हैं। अगला प्रश्न 26। खरपतवार प्रबंधन की बचाव विधि इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। खरपतवार कानूनों का प्रवर्तन, अच्छी तरह सड़ी हुई खाद का उपयोग। अगला प्रश्न है 27। एट्राजीन, पेंडिमेथालिन, ब्यूटाक्लोर, थियोबेन कार्ब, प्रीटिलाक्लोर इसके उदाहरण हैं। आपको बताना है यहाँ पर किसके उदाहरण हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 28। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जैव रसायन आधारित फसल संबंधी नकलची खरपतवार का पहला प्रमुख उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं में फेलिस माइनर। अगला प्रश्न 29। सफल खरपतवार प्रबंधन किस पर आधारित है? तो सफल खरपतवार प्रबंधन किस पर आधारित है यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो हैं ऑप्शंस सही जवाब बनेंगे। अगला प्रश्न 30 है। खरपतवार के प्रति पौधों में बीज की संख्या के लिए कौन सा कथन गलत दिया गया है यहाँ पर? तो 30 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन ए है अमरेंथस 1,96,000 और ऑप्शन सेकेंड है चिनोपोडियम एल्बम 72,000, पोर्टुलस यहाँ पर 1,93,000। ये सभी जो है ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला है विश्व में पीड़कनाशी उपयोग का पैटर्न क्या है? तो पैटर्न आपको बताना है विश्व में पीड़कनाशी का। तो यहाँ पे 31 का आंसर हो जाएगा शाकनाशी, उसके बाद कीटनाशी और कवकनाशी, ये इसका पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। अगला है न्यूनतम LD50 का सूचक इनमें से क्या है? तो राइट आंसर बनेगा विषाक्तता में वृद्धि, L50। अगला भारत में पहली बार 2,4-D का उपयोग आपको बताना है कब किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1946 में। अगला प्रश्न है भारत में साइप्रस रोटंडस को नियंत्रित करने के लिए किस मित्र कीट का उपयोग किया गया था? तो यहाँ पर आंसर होगा सूट बोरिंग मोथ। सूट बोरिंग मोथ यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है गेहूं का सर्वाधिक हानिकारक खरपतवार इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर होगा हिरनखुरी। हिरनखुरी गेहूं का सर्वाधिक हानिकारक खरपतवार है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मक्के पर कौन सा अर्धजड़ परजीवी खरपतवार उगता है? तो यहाँ पर 36 का आंसर हो जाएगा स्ट्राइगा। और ओरोबंकी जो दिया है यहाँ पर टोटल रूट पैरासाइट है, ध्यान रखिएगा, पूर्ण जड़ परजीवी है। अगला प्रश्न गैस उत्पन्न करने के लिए सीमित स्थानों पर वाष्पशील रसायन का अनुप्रयोग जो खरपतवार के बीजों को नष्ट कर देगा क्या कहलाता है? तो यहाँ पर धूमन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 38। खरपतवार के कारण उपज में कमी सर्वाधिक होती है, तो किस फसल में होती है? ऑप्शन ए है मक्का, चुकंदर, कपास, प्याज। तो 38 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्याज, इसका सही जवाब बनेगा। अगला है सिंघाड़ा ट्राइपा बिस्पिनोसा की खेती भारत में किसके कारण छोड़ दी गई है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है किस प्रकार की मिट्टी में शाकनाशी की उच्च खुराक की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर 40 का आंसर हो जाएगा हिस्टोसोल्स, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। कौन सा खरपतवार अरहर के ग्राम कैटरपिलर के वैकल्पिक परपोषी के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए है चौलाई, ऑप्शन बी है धतूरा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों कॉमन बारबेरी। तो यहाँ पे 41 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, चौलाई और धतूरा। अगला प्रश्न है 42। कौन सा कथन सही है इनमें से आपको बताना है? तो यहाँ पर 42 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। दालों और तिलहन फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लोरोक्लोरिन PPI और पेंडिमेथिलिन PE के रूप में उपयोग करते हैं। कथन सेकेंड, दालों और तिलहन फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्लोडीनाटॉप और क्विजालोटॉप खड़ी फसल POE में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन जो हैं सही दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 43, क्वेश्चन नंबर
ड्यूरान शाकनाशी का उपयोग किन फसलों में होता है? तो आपको यहाँ पर बताना है ड्यूरान शाकनाशी का उपयोग किन फसलों में किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा कपास। अगला प्रश्न है 44। एक किसान को 2 हेक्टेयर खेत में एलाक्लोर शाकनाशी 2 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लेना हो तो किसान को कितना लासो 50 ईसी की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर 44 का आंसर हो जाएगा 8 किलोग्राम। अगला प्रश्न है एक किसान को पैराक्वाट 0.1% का छिड़काव 5 हेक्टेयर में करना है जिसके लिए वह 600 लीटर घोल प्रति हेक्टेयर काम में लेता है तो किसान को कुल कितने ग्रामेक्सोन 24 SL की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12.5 लीटर। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन नंबर। भारत में किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 47। गेहूं के किस रोग को किलर बीमारी के नाम से जाना जाता है? तो किलर बीमारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली रोली को किलर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है ब्राउन मैन्यूरिंग किस फसल से संबंधित है? तो ब्राउन मैन्यूरिंग आपको बताना है किस फसल से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा धान की फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न दलहनी फसलों के बीजोपचार का सही क्रम क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम, ये इसका सही क्रम है उपचार का। अगला प्रश्न है 50 क्वेश्चन नंबर। लाइसिन व ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड की कमी मुख्यतः किस फसल में होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनाज की फसलों में। अगला प्रश्न 51। मक्का में डाइकोगेमी पाई जाती है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटोएंड्री। अगला प्रश्न है दलहन पर AICRP प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1967 में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा DNP है? डे न्यूट्रल प्लांट आपको बताना है। तो यहाँ पर बकव्हीट यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है कुल दलहन में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का है? तो यहाँ पे आंसर होगा चना। अगला प्रश्न 55। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICRP शुरू हुई है तो कब शुरू की गई थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1957 में। अगला प्रश्न निम्न में से संगत इनमें से आपको बताना है कौन सा संगत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीनोपोडिएसी, चुकंदर, पालक, बथुआ। यहाँ पर संगत सही दिया गया है। अगला प्रश्न 57। भारत में कौन सी तिलहनी फसल को आधुनिक फसल माना जाता है? तो कौन सी तिलहनी फसल है जिसको आधुनिक फसल के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सूरजमुखी, कुसुम, सोयाबीन, इन सभी फसलों को आधुनिक फसल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है गाजर का पीला रंग होता है तो गाजर का पीला रंग आपको बताना है किसके कारण होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जेंथोफिल के कारण गाजर का पीला रंग होता है। अगला प्रश्न है आभासी झूठी तिलहनी फसल इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कपास, स्वीट कॉर्न और नारियल, ये सभी यहाँ पर सही जवाब बनेंगे। अगला प्रश्न है विश्व की मुख्य तिलहन फसल इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोयाबीन, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। तो दोस्तों ये रहे यह मेसो अमेरिका में प्रचलित कृषि का एक रूप है। परंपरागत रूप से एक भूखंड पर मक्का, सेम और स्क्वैश लगाया जाता है और इसमें कई अन्य पौधे भी शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अंतः फसल, ऑप्शन बी है मिश्रित फसल, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है सेकेंड क्वेश्चन नंबर। किस राज्य में झूम खेती पर प्रमुख समस्याओं को पहचानते हुए मृदा में जल संरक्षण विभाग के माध्यम से राज्य योजना के तहत 1974 से 75 में झूम नियंत्रण की योजना शुरू की है? तो यहाँ पर सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 750 मिमी से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शुष्क खेती, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4।
75 से 120 दिनों की अवधि वाली फसल किस प्रकार की खेती में लगाई जाती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुष्क भूमि खेती। अगला प्रश्न, शुष्क क्षेत्रों में पौधों में कौन सा अमीनो अम्ल बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोलिनी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कार्बनिक खेती का प्रमाणीकरण करता है। तो भारत में कार्बनिक खेती का प्रमाणीकरण इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कार्बनिक खेती के उत्पादन में अग्रणी राज्य आपको बताना है इनमें से। तो यहाँ पर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोफरी NOFRI स्थित है। तो नोफरी आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो 9 का आंसर हो जाएगा, गंगटोक इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में फसल का काल कितने दिन का होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 75। अगला प्रश्न 11 क्वेश्चन नंबर, कार्बनिक खेती शब्द दिया था। तो कार्बनिक खेती शब्द किसने दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न ने कार्बनिक खेती शब्द दिया था। अगला प्रश्न है 12, आधुनिक एरोपोनिक के जनक इनमें से कौन है? तो आधुनिक एरोपोनिक के जनक की बात करें तो रिचर्ड जे स्टोनर है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से पर्णरंध्र बंद रखने वाला रसायन इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे 13 का आंसर हो जाएगा PMA, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि की अधिकांश मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। तो यहाँ पर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 15, निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों को उल्लिखित श्रेणियों से मिलाएं। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट और सी का थर्ड जवाब बनेगा। तो प्राथमिक गतिविधियाँ, इसका जो मिलान हो जाएगा कृषि एवं मत्स्य पालन से, द्वितीयक गतिविधियाँ बेकिंग से, और तृतीय गतिविधियों की बात करें तो व्यापार यहाँ से आपका जो है व्यापार और परिवहन से, इसका मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न 16, रेमिट शब्द का अर्थ आपको बताना है, रेमिट। तो यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोनल चयन। अगला प्रश्न 17 है, काटो और जलाओ कृषि का एक प्रकार है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरण कृषि यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, भूमि पर अधिक जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो यहाँ पर फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गहन खेती, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिट्टी को खिलाओ पौधों को नहीं का नारा किस खेती का है? तो यहाँ पर आंसर बनेगा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इको फार्मिंग, इको फार्मिंग यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, वन स्ट्रा रिवोल्यूशन के लेखक कौन है? तो वन स्ट्रा रिवोल्यूशन के लेखक आपको बताना है। तो 20 का आंसर हो जाएगा मसानो फुकुओका, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क खेती और शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की फसल पैटर्न का उपयोग किया जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, एकल फसल प्रणाली और मिश्रित फसल। अगला प्रश्न 22 है, देश में शुष्क खेती एवं शुष्क भूमि खेती का योगदान आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी मोटे अनाज 90%, दालें 91%, तिलहन 80%। अगला प्रश्न 23, शुष्क भूमि कृषि के लिए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो यहाँ पर आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो 23 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अगस्त
1970 में, इसका सही आंसर बनेगा। अगला है मृदा उर्वरता के सिद्धांत, इनमें से आपको बताना है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। न्यूनता का सिद्धांत लिवेग ने, और समकालिता का सिद्धांत इस विफ्ट ने, और पोषक तत्व चक्रण, ये सभी यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है शुष्क खेती एवं शुष्क भूमि खेती में बीज दर अधिक लेनी चाहिए, तो कितने % अधिक बीज दर प्रयोग करनी चाहिए? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 10 से 15%। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर 26 क्वेश्चन नंबर। कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत इनमें से कौन सा है उसका चयन करना है आपको। तो यहाँ पर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टीजेड परीक्षण जेंसन यहाँ पर जो है गलत दिया गया है, और बाकी सभी ऑप्शन जो है सही दिए गए हैं। अगला है एल्बुमिनस बीज कौन सा है इनमें से? तो एल्बुमिनस बीज आपको बताना है इनमें से। तो 27 का आंसर हो जाएगा नारियल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर 28। बीजों की आनुवांशिक शुद्धता विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाने वाला परीक्षण इनमें से कौन सा है? तो 28 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 29, यहाँ पर आपको फिल करना है। प्रसुप्ति को तोड़ने के लिए ठंडे तापमान का उपयोग करता है, जबकि पानी के प्रति अभेद्य कठोर बीज आवरण को तोड़ने के लिए यांत्रिक, रासायनिक या थर्मल साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट जवाब आपको देना है 29 का। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्थिरीकरण और खुरचना यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 30 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बीज इस कार्फिकेशन में उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख अम्ल है इनमें से? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है 31, यहाँ पर फिल करना है। इसका माप है कि खेत में बचाए गए बीजों की तुलना में प्रमाणित बीजों के साथ कुल फसल क्षेत्र का कितना हिस्सा बोया गया था? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीज प्रतिस्थापन दर, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 32, मूंगफली का बीज गुणन अनुपात क्या है? तो मूंगफली का बीज गुणन अनुपात इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1:8। अगला प्रश्न, जिब्रेलिन्स अपने प्रभाव के कारण बीज के अंकुरण को सुविधाजनक बना सकते हैं। तो 33 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोलाइजिंग एंजाइमों का उत्पादन। अगला प्रश्न 34, बीज उत्पादन वाले खेत से अन्य किस्म के पौधों को निकालना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोगिंग कहलाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन गलत है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको गलत कथन का चयन करना है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बीज नियम 1966 यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है बीज नमी आकलन की मानक विधि क्या है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा ओवन में सुखाना। अगला प्रश्न 37, प्याज का अंकुरण प्रतिशत आपको बताना है। तो प्याज का अंकुरण प्रतिशत की बात करें तो 70% है। अगला प्रश्न 38, कपास के बीज में नमी का परसेंट कितना होना चाहिए? तो कपास के बीज में नमी के परसेंट की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट 39, तोरिया और सरसों के बीज की भौतिक शुद्धता होनी चाहिए। तो तोरिया और सरसों के बीज की भौतिक शुद्धता यहाँ पर 97% होनी चाहिए। अगला प्रश्न 40 है, संकर बीज की आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए। तो संकर बीज की आनुवांशिक शुद्धता 95% होनी चाहिए। अगला प्रश्न है जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है इनमें से? तो जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, टेट्राजोलियम टेस्ट और बायोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न 42, प्रमाणित बीज के टैग का रंग इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीला। अगला प्रश्न, अधिकांश अनाज फसलों के बीज हैं। तो अधिकांश अनाज फसलों के बीज आपको बताने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ISTA के अनुसार बीज अंकुरण परीक्षण में बीज का नमूना लेना चाहिए। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 400 बीज। अगला प्रश्न है कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीज की
नमी की मात्रा में 5% की प्रत्येक कमी पर बीज का जीवन दोगुना हो जाता है। अगला प्रश्न 46 क्वेश्चन नंबर, आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए उपयोग में लेते हैं तो किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायो यूरिया का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आधार बीज का उत्पादन किस बीज से करते हैं? तो आधार बीज का उत्पादन प्रजनक बीज से करते हैं। अगला प्रश्न, अरंडी के 1000 बीजों का भाग होता है तो 1000 बीजों का भार कितना होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 100 से 150 ग्राम। अगला प्रश्न, भ्रूण की पोलाइडी होती है तो भ्रूण की पोलाइडी आपको बतानी है तो राइट आंसर हो जाएगा 2n। अगला प्रश्न है 50 क्वेश्चन नंबर, गोभी वर्गीय फसलों में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है इनमें से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीज से बीज विधि। अगला प्रश्न है, 1 किलो टमाटर के बीज के उत्पादन के लिए आवश्यक फल की मात्रा होती है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 160 से 210 किलोग्राम। अगला प्रश्न, 1 हेक्टेयर से औसतन कितना टमाटर का बीज प्राप्त किया जा सकता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न, टमाटर में पके फल से बीज निकालने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन बीज प्रसुप्ति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा, बीज प्रसुप्ति एक अस्थायी अवस्था है जहां अनुकूलन परिस्थितियों में भी बीज अंकुरित नहीं होते। अगला प्रश्न 55 क्वेश्चन नंबर, कार्यकी बीज प्रसुप्ति के संबंध में सही कथन चुनें। तो 55 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, बीज प्रसुप्ति को तोड़ने की एक विधि के रूप में इस कार्फिकेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 56 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। खुरचना में आमतौर पर बीज कोट को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना शामिल होता है। अगला प्रश्न 57, प्राकृतिक जगत में बीज प्रसुप्ति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजों को कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचाना। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्तर की बीज उत्पादन एजेंसी आपको बतानी है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, बीज मांग का द्विवार्षिक सर्वेक्षण किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो राइट आंसर बनेगा एनएससी के द्वारा। अगला प्रश्न 60 क्वेश्चन नंबर, कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन का चयन करना है तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 61, यह वह स्थिति है जिसमें बीज पानी के अवशोषण पर अंकुरित हो सकते हैं, कोई आंतरिक अंकुरण बाधाएं मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्विसेंस। अगला प्रश्न है 62, यह बीजों की वह स्थिति है जो पर्यावरणीय अवरोध के कारण अंकुरण में असमर्थ होती है, जिसमें पर्याप्त नमी, ऑक्सीजन, प्रकाश और उपयुक्त तापमान शामिल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जबरन सुसुप्तावस्था। अगला है, संकर बाजरा आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी आपको बतानी है तो राइट आंसर हो जाएगा 1000 मीटर। अगला प्रश्न है 64 क्वेश्चन नंबर, ढलानदार भूमि पर स्थित बगीचे में इस क्रिया को अपनाया जाता है, खासकर जब ढलान का ढाल 10% से अधिक हो। इस प्रणाली में पेड़ों के बीच के अंतराल में बिना जुताई या मल्चिंग के घास उगाई जाती है। तो 64 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोड कल्चर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, टमाटर में फांस फसल के रूप में गेंदे का उपयोग निम्नलिखित के नियंत्रण के लिए करें। तो यहाँ पर 65 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, रूट नॉट, नेमाटोड और फल छेदक। अगला प्रश्न है 66, एक खेत में अलग अलग ऊंचाई की फसलें एक साथ लगाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। अगला प्रश्न है 67, मिश्रित फसल कौन से क्षेत्र में लगाते हैं? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरानी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न 68, किसी खेत में एक वर्ष में एक ही फसल लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं?
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में फसलों को लगाने का तरीका, अंतराल तथा क्रम को कहते हैं। तो 69 का आंसर फसल पद्धति यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रिले फसल प्रणाली को कहते हैं। तो रिले फसल प्रणाली को उपयुक्त सभी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा फसल कौन सी है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा गन्ना, यहाँ पर ऊर्जा फसल है। अगला प्रश्न, कौन सी फाउल फसल का उदाहरण है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपरी भूमि पर सीधे बोया गया चावल। नेक्स्ट 73, यहाँ पर आपको फिल करना है, फसल जो मिट्टी से तत्वों का अधिक आक्रामक रूप से उपभोग करने के लिए जाने जाते हैं, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो थकाऊ फसल, एक्जोसट फसल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो मुख्य फसलों के बीच छोटे अंतराल में उगाई जाने वाली फसल या ऐसे समय में जब कोई मुख्य फसल नहीं उगाई जा रही हो, तो यहाँ पर 74 का आंसर हो जाएगा कैच फसल या आकस्मिक फसल कहते हैं। अगला प्रश्न है 75, एक किसान जिसके पास 6 हेक्टेयर भूमि है, 5 हेक्टेयर बुआई खरीफ में, 4 हेक्टेयर में रबी में और 2 हेक्टेयर जायद में की गई है, फसल गहनता की गणना करें। तो 75 का आंसर 220% यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला है, चावल गेहूं मक्का गन्ना मसूर की फसल गहनता कितने परसेंट है? तो राइट आंसर हो जाएगा 166%। अगला प्रश्न, सर्वाधिक फसल गहनता वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक फसल गहनता वाला राज्य की बात करें तो पंजाब हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, रक्षक फसल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो रक्षक फसल उपयुक्त सभी हैं, मेस्टा, अरहर, कुसुम, ये सभी रक्षक फसल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, कपास में चित्तीदार वाल्ववर्म को नियंत्रित करने के लिए फांस फसल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भिंडी, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला भूमि कुशलता दक्षता सूचक कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81, भूमि समतुल्य अनुपात द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, विली 1979। अगला प्रश्न 82, इस प्रकार की अंतर फसल में एक फसल मुख्य आधार फसल होती है और दूसरी फसल अंतर फसल होती है। तो 82 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, योगात्मक श्रृंखला इंटरक्रॉपिंग। अगला प्रश्न 83, जब दो फसलें किसी विशेष भूमि पर एक ही समय में एक दूसरे के समानांतर उगाई जाती हैं लेकिन उन फसलों की वृद्धि की आदतें अलग अलग होती हैं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती और वे अपनी पूरी उपज क्षमता व्यक्त कर सकती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंक्ति अंतर फसल। अगला प्रश्न है, बरसीम में सरसों का उदाहरण आपको बताना है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि कारक फसल। अगला प्रश्न 85, मक्का प्लस मूंग उदाहरण है। तो मक्का और मूंग आपको बताना है किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पंक्ति अंतर फसल। अगला प्रश्न 86 क्वेश्चन नंबर है, प्रति इकाई समय में फसलों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो प्रति इकाई समय में फसलों की संख्या को फसल गहनता कहा जाता है। कार्य की शारीरिक प्रसुप्तावस्था पाई गई है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शीतोष्ण पौधा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो 88 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 और 4 ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला है 89, गहरी बुआई में उनकी उपस्थिति के कारण प्रसुप्ति को क्या कहा जाता है? तो 89 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जबरन सुसुप्तावस्था। अगला प्रश्न 90, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूणपोषी एंडोस्पर्मिक बीज नहीं है इनमें से? तो 90 का आंसर चना हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न 91, धान की सुसुप्तावस्था को तोड़ा जा सकता है। तो धान की सुसुप्तावस्था को ए और बी दोनों यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 92, धान की बीज प्रतिस्थापन दर क्या है इनमें से? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 39.80। अगला प्रश्न, ऐसी खेती जिसमें आय का 50% से अधिक किसी एक उद्यम या फसल से प्राप्त की जाती है क्या कहलाती है? तो 93 का आंसर होगा ऑप्शन सी, विशिष्ट खेती। अगला प्रश्न 94, किस प्रकार की खेती की प्रणाली को एस्टेट फार्मिंग भी कहा जाता है?
तो 94 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पूंजीवादी कृषि। अगला प्रश्न 95, खेती की किस प्रणाली में संपूर्ण भूमि पर सरकार का नियंत्रण होता है? तो यहाँ पे 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकीय खेती इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 96 है, टोज, कम्यून व खोल खोज कौन सी खेती प्रणाली के 3 प्रकार हैं? तो यहाँ पर 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सामूहिक कृषि इसका सही जवाब बनेगा। 97 है, एक एंजाइम जो जौ के बीज के अंकुरण को उत्तेजित कर सकता है। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 98, मटर के बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से एक गैस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 98 का आंसर ऑप्शन बी बनेगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है 99, ऐसी कृषि पद्धतियाँ जो व्यक्तियों द्वारा अपनी जोत और संसाधनों पर अन्य किसानों और एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से संचालित की जाती हैं। तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहकारी खेती। अगला प्रश्न, यह बड़ी कंपनियों के स्वामित्व वाले या उनके अत्यधिक प्रभावित खेतों पर बड़े पैमाने पर कृषि करने की प्रथा है। तो यहाँ पर आंसर होगा निगमित खेती इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में आपने 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यह चारा फसलों और उनके प्रबंधन और उपयोग के अध्ययन के लिए कृषि विज्ञान की एक विशेष शाखा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्रोइस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है सेकेंड क्वेश्चन नंबर, मेडिकागो सटाइवा की किस्मों के कथन पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, रैम्बलर ऑस्ट्रेलिया से पूरा स्थापित और देश के पहाड़ी क्षेत्रों में सफल पाया गया, यह बहुत कम तापमान के प्रति सहनशील है। कथन सेकेंड है, हंटर रिवर किस्म कनाडा से लाई गई है। तो सही कथन का चयन करना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है थर्ड क्वेश्चन नंबर, नेपियर घास पेनिसिटम जिसे हाथी घास या युगांडा घास के रूप में भी जाना जाता है, यह कहाँ की उत्पत्ति है? तो यहाँ पे आंसर होगा अफ्रीका। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, पुष्पुल कृषि कीट प्रबंधन के रूप में किस चारा फसल का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपियर घास। एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। रिज्का के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न है 6 क्वेश्चन नंबर, नेपियर घास के लिए कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो प्रोटीन 17 से 18%, कच्चा रेशा 25 से 28%, सुपाच्य पोषक तत्व 55 से 60%, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी बनेगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 7 क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, रिज्का को चारे की फसल की रानी के रूप में जाना जाता है। सेकेंड है, अल्फा अल्फा एक लैटिन शब्द है। कथन थर्ड है, रिज्का में सैपोनिन और ऑक्सैलिक एसिड होते हैं। सही कथन का चयन करें यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 8 क्वेश्चन नंबर, नेपियर घास का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तना कलम स्लिप के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, ल्यूसर्न और बरसीम के लिए कौन सा कथन गलत है? तो ल्यूसर्न और बरसीम के लिए आपको इनमें से कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिवस निष्प्रभावी पौधा है। अगला प्रश्न है 10 क्वेश्चन नंबर, चारा फसलों की बीज दर के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो सही विकल्प की बात करें तो यहाँ पर नेपियर घास 5300 स्लिप्स, यहाँ पर डी जो है गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न है 11 क्वेश्चन नंबर, बरसीम का प्रमुख खरपतवार आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकोरियम इंटाइबस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 क्वेश्चन नंबर, मेस्काबी, खद्रवी, फाहाली, सिंडबाद, वार्डन की किस्में आपको बतानी है, किसकी हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिप्लॉयड बरसीम की हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है। अगला प्रश्न है ग्रीन माउंड, फ्लेमिंग गोल्ड, बैंकर, कोचमैन, केंट निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जय की किस्में हैं।
तो ये सभी जो वैरायटी हैं वो जई की हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? उत्पत्ति मिस्र है, गुणसूत्र संख्या 2n = 32, पुष्पक्रम का प्रकार रेशमी, और इसे चारे की फसल का राजा कहते हैं। तो यहाँ पर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणसूत्र संख्या 2n = 32, यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है 15 क्वेश्चन नंबर, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम के लिए कौन सा कथन गलत है, ये आपको इसमें से बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पचने योग्य पोषक तत्व सामग्री 60 से 65%, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है अवेना सटाइवा के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुणसूत्र संख्या 2n14, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 क्वेश्चन नंबर, जई के लिए पानी की आवश्यकता आपको बतानी है। तो जई के लिए पानी की जो आवश्यकता होती है वो 400 से 500। अगला प्रश्न है चारा उत्पादन के लिए जई की बीज दर आपको बतानी है इनमें से। तो चारा उत्पादन के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 100 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है साइलेज में नमी का प्रतिशत आपको बताना है। तो साइलेज में नमी का प्रतिशत कितने % होता है? तो आंसर हो जाएगा 65 से 70%। अगला प्रश्न है फागोपाइरम एस्कुलेंटम किस परिवार से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर होगा पोलीगोनेसी फैमिली से संबंधित है। अगला प्रश्न है निर्मल कावेरी हमसास किस कदन की महत्वपूर्ण किस्म है? तो 21 का आंसर हो जाएगा रागी, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय समन्वित कदन सुधार परियोजना AICMIP शुरू की गई है। तो कब शुरू की गई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1969 में। अगला प्रश्न 23, कदन की सही बीज दर का मिलान आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, लिटिल व फोकस टेल मिलेट 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है टोक्यो माइनर टेम्पेस्ट विंसन रॉयल की किस्में आपको बतानी है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा बकवीट। अगला प्रश्न है 25, रागी का प्रमुख रोग इनमें से कौन सा है आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लास्ट। अगला क्वेश्चन है 26, जौ के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो गलत कथन का चयन करना है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। हार्डियम वल्गेर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 27, लवड़ी एवं क्षारीय भूमि एवं देर से बुआई के लिए जौ की बीज दर आपको बतानी है। तो 27 का आंसर हो जाएगा 120 से 125 kg प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कदम संस्थान एवं परियोजना के लिए कौन सा कथन गलत दिया गया है इनमें से? तो यहाँ पर 28 का जो आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस जो है सही दिए गए हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ज्वार का सर्वाधिक विनाशकारी कीट इनमें से कौन सा है? तो ज्वार का सर्वाधिक विनाशकारी कीट की बात करें तो ऑप्शन ए है, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न 30, अनाज शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अनाज शब्द आपको बताना है यहाँ पे दोस्तों किस भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमन भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो गलत कथन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनाज में उच्चतम सूक्ष्म पोषक तत्व गेहूँ, ये यहाँ पर कथन जो है गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है प्राथमिक जड़ों की मृत्यु के बाद ये जड़ें प्राथमिक जड़ के ऊपर बिंदु पर उभरती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, द्वितीयक जड़, स्थायी जड़, क्लोनल जड़ें, ये सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किसान के पास 3 सिंचाई के लिए केवल पानी है, वह किस अवस्था में गेहूं में आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, CRI स्टेज पे, लेट जॉइंट और मिल्किंग स्टेज पे सिंचाई। अगला प्रश्न है 35 क्वेश्चन नंबर, पक्सिनिया पद का विस्तार से वर्णन किसने किया है? तो यहाँ पे 35 का आंसर होगा ऑप्शन बी, एस नागराजन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 36, जापानी वैज्ञानिक गोंजिरो इनाजुका ने नोरिन 10 विकसित किया है। विश्व में हरित क्रांति में फोर्ड फाउंडेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 1940 में ऑरविल वोगेल ने उच्च उपज देने वाली अर्धबौनी गेहूं की किस्मों के उत्पादन में
मदद के लिए नोरिन 10 का उपयोग किया है। तो यहाँ पे सही कथन आपको चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 37 है, ड्यूरम गेहूं का उपयोग सूजी व सेवई की तैयारी के लिए किया जाता है। सेकेंड है, उपमा बनाने के लिए ब्रेड गेहूं का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है 38, बीटन चावल को किस रूप में भी जाना जाता है। तो बीटन चावल की बात करें तो बीटन चावल को फ्लैग्ड चावल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 39, अर्ध कठोर अनाज में अनाज का पियरलिंग सूचकांक क्या है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 से 40। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 है, बोरो या दलुआ प्रकार के चावल को किस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रबी चावल, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 41, ट्रिपल चीनी बौने गेहूं की किस्मों की बुआई की गहराई आपको बतानी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 से 4 सेमी की गहराई पर बुआई की जाती है। अगला प्रश्न है, चावल की खेती का गैर पारंपरिक क्षेत्र आपको इनमें से बताना है। तो यहाँ पर 42 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। 43 क्वेश्चन है, चावल की फसल में बीज दर के संबंध में कौन सा संयोजन गलत है इनमें से। तो गलत संयोजन इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, चावल की फसल में किस नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की व्यापक रूप से सिफारिश की जाती है। तो आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट उर्वरक की सिफारिश की जाती है। अगला क्वेश्चन 45, LCC पत्ती का रंग चार्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एस फुरिया। ध्यान रखिएगा। 46 क्वेश्चन नंबर, डाइपोंग विधि IRRI मनीला फिलीपींस द्वारा विकसित की गई और भारत में इसे पहली बार अपनाया गया है। अब अपनाया गया था। तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए 46 का, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है इनमें से। तो यहाँ पर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टुंडू या पीली बाली की सड़न दुनिया की पहली नेमेटोड बीमारी थी जिसे नीधम ने 1743 में रिपोर्ट किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है इसका कथन गलत दिया गया है और बाकी कथन सही है। 48 का है, संकर चावल उत्पादन के लिए कौन सा पादप हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा GA3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 49, कॉर्न शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो कॉर्न शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो इंडो यूरोपीय से हुई है। अगला है, पौधों का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है। तो पौधों का ड्रोसोफिला की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मक्का बीज उत्पादन में रोपण अनुपात के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से। तो 51 का आंसर हो जाएगा 3 वे क्रॉस 8:2। अगला प्रश्न है 52 क्वेश्चन नंबर, कथन फर्स्ट है, कपास की फसल कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है। कथन सेकेंड है, गन्ना फसल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है। कथन थर्ड है, तंबाकू फसल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है। सही कथन चुनिए इनमें से। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, केवल फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 53, जियामेज सैकराटा की कटाई बुआई के कितने दिन बाद की जाती है। तो यहाँ पर आंसर होगा 75 से 80 दिन। अगला प्रश्न है, मक्का बीज दर के लिए कौन सा कथन गलत इनमें से दिया गया है। तो गलत कथन का चयन कीजिए। तो स्वीट कॉर्न 15 किलोग्राम यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, सोरगम बाइकलर युक्त प्राकृतिक उत्पाद धुरिन का उत्पादन करता है हाइड्रोजन साइनाइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड गैस के रूप में निष्कासित होने पर यह पशुधन के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आंसर आप लोग दीजिए यहाँ पर 55 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। अगला है, निम्नलिखित में से किसे कदन का राजा कहा जाता है इनमें से। तो 56 का आंसर हो जाएगा सोरगम को कदन का राजा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला है, कथन फर्स्ट है, IS प्राकृतिक उत्परिवर्तन लाइन है जो ज्वार की उच्च लाइसेन
उत्परिवर्ती लाइन है। तो कथन यहाँ पर सेकेंड दिया गया है। इनमें से आपको बताना है सही कथन इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा पहला, और दूसरा जो है कथन सही जवाब बनेगा। 58 क्वेश्चन नंबर, ज्वार अनुसंधान निदेशालय को अपग्रेड करके भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान का दर्जा कब दिया गया है? जनवरी 2025 में इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्ना मिलेट्स रिसर्च कर दिया गया है। तो 58 का आंसर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो राइट आंसर हो जाएगा 2014 इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 59, कदन बियर नामक पारंपरिक मादक पेय बनाने के लिए अक्सर किस श्री अन्न का उपयोग किया जाता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा रागी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है जौ के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो 60 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जौ शुष्क भूमि कृषि की सबसे महत्वपूर्ण भोजन और चारे की फसल है। अगला प्रश्न है 61 क्वेश्चन नंबर, अनाज में प्रोटीन की मात्रा के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजरा 9.5%। अगला प्रश्न है बाजरा रस्ट पक्सिनिया पेनिसेटी का एकांतर परपोषी है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा बैंगन यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 63, मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन मक्का के विकास के लिए सुरेंद्र वसल व विलेजिना विलेगस संयुक्त रूप से किस वर्ष में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2000 यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 64, उच्च प्रोटीन और लाइसिन हिप्रोली किस फसल की है? तो यहाँ पे आंसर होगा जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 65, बोर्नवीटा बूस्ट हॉर्लिक्स माल्टोवा आदि ऊर्जा से भरपूर पेय किस फसल के अर्क से तैयार किए जाते हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा जौ सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है बेबी कॉर्न के लिए कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आंसर देना है 66 क्वेश्चन नंबर का। तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर यह जिंक का सबसे समृद्ध स्रोत है। अगला प्रश्न है 67, बाजरा के अर्गज या सुगरी रोग के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यह मृदा जनित रोग है। अगला प्रश्न है 68, यहाँ पर आपको फिल करना है मक्का अनुसंधान निदेशालय को भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान ICAR-IIMR में अपग्रेड किया गया था। तो कब अपग्रेड किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2015 में अपग्रेड किया गया था। अगला प्रश्न है 69, क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान में बीज उत्पादन केंद्र स्थित है। तो यहाँ पे आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है फ्लिंट कॉर्न मुख्यतः भारत में उगाया जाता है। पॉडकॉर्न को सबसे पुराना मक्का आदिम मक्का माना जाता है। पॉपकॉर्न बनाने के लिए जवाहर और अंबर किस्म उपयुक्त हैं। तो सही कथन आपको इनमें से बताना है। तो आंसर हो जाएगा सभी कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 71, धान से सफ़ेद चावल की प्राप्ति इनमें से आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 70%। अगला प्रश्न है 72, कथन फर्स्ट है सुपर चावल के जनक इंगो पोर्टिकस हैं। कथन सेकेंड है संकर चावल का जनक युआन लॉन्ग पिंग है। कथन थर्ड है गोल्डन राइस के जनक GS खुश हैं। कथन फोर है भारतीय संकर चावल के जनक इब्राहिम माली अबू बकर सिद्दीक। तो यहाँ पर कथन सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। संकर चावल का जनक युआन लॉन्गपिंग है, दूसरा और चौथा भारतीय संकर चावल के जनक इब्राहिम अली अबू बकर सिद्दीक हैं। तो ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। 73 क्वेश्चन नंबर है धान की पौधे की स्थानांतरण आयु के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा श्री 12 से 15 डेज। अगला है चावल की जैव प्रबलीकृत किस्म कौन सी है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा CR धान 310। अगला प्रश्न प्रतिरोधी सहनशील किस्मों के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो 75 का आंसर हो जाएगा लवण सहिष्णु पंकज जगन्नाथ। अगला प्रश्न है 76 क्वेश्चन नंबर। कथन फर्स्ट है ग्रासी स्टंट वायरस BPH द्वारा फैलता है। कथन सेकेंड है टुंगरू वायरस ग्रीन लीफ हॉपर द्वारा फैलता है। कथन थर्ड है रैंग्ड स्टंट वायरस BPH द्वारा फैलता है। कौन सा कथन सही है इनमें से?
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो हैं कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 77, धान के किस रोग में पौधे में क्रेसिक लक्षण दिखाई देता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जीवाणु पत्ती झुलसा। अगला 78 आपको बताना है यहाँ पर। कथन फर्स्ट है आवर्त कंड उस्टिलैगो नूडा टिटसी बाह्य रूप से बीज जनित है। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, आपको इनमें से सही कथन बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला 79, कथन फर्स्ट है प्रथम संकर HB1 टिफ्ट 23A क्रॉस बिल 3B 1965 में PAU लुधियाना से जारी किया गया, के अठवाल द्वारा विकसित है। तो कथन सेकेंड यहाँ पर दिया गया है। थर्ड कथन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है इनमें से। तो राइट कथन की बात करें तो पहला और तीसरा जो कथन है यहाँ पर सही जवाब बनेगा। पहला और तीसरा कथन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 80 क्वेश्चन नंबर, मीठे ज्वार के डंठल में कितनी शर्करा होती है? तो मीठे ज्वार के डंठल में आपको शर्करा बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15%। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो 81 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उच्च गुणवत्ता वाली माल्ट की किस्में BL2 बिलारा सिकेंड रत्ना RD 2552 BL2 DI 88। अगला प्रश्न है 82, कोऑर्डिनेटेड सोरघम हाइब्रिड फर्स्ट कब विकसित किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1964 में NRCS के द्वारा। अगला प्रश्न है 83 क्वेश्चन नंबर, सही ज्वार किस्म का मिलान आपको यहाँ पर करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त M35, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ए का 3, बी का 5, सी का 1, डी का 2 और ई का 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 84, गन्ना क्षेत्र उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए कौन सा कथन इनमें से गलत दिया गया है? तो 84 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी उत्पादन में अग्रणी देश ब्राज़ील और उसके बाद भारत है। अगला प्रश्न है 85, कौन सा कथन गलत दिया गया है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा रेशम की एक गांठ 50 किलोग्राम, यहाँ पर जो गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला प्रश्न है 86, कपास के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा देसी कपास का परीक्षण भार 60 से 80 ग्राम होता है, ये कथन गलत दिया गया है, बाकी कथन सभी सही दिए गए हैं। अगला है गन्ने के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये सभी जो कथन है सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 88, कपास के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा कपास उत्पादन में अग्रणी देश भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है कपास आयात में अग्रणी देश आपको बताना है। तो कपास आयात में अग्रणी देश चीन है। अगला प्रश्न है प्रथम कपास प्रजाति सुधार कार्य के दौरान शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आंसर बनेगा 1967 में। अगला प्रश्न है नोबेल केन की पहली किस्म का क्रॉस आपको बताना है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा सकैरम ऑफिसिनेरम क्रॉस एस स्पॉन्टेनियम। अगला प्रश्न है कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो 92 का आंसर यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन डी जो है गलत दिया गया है और बाकी ऑप्शन सभी सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न 93, लॉन्ग स्टेपल कॉटन की स्टेपल लंबाई होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 27.5 mm। अगला है 94, कौन सा कथन इनमें से गलत है? कौन सा गलत कथन है? तो 94 का आंसर हो जाएगा क्रिंकल लीफ मैग्नीशियम की कमी जो है, डी ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है और बाकी सभी सही हैं। 95 का है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक बीटी हाइब्रिड है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा पारस ब्रह्म। नेक्स्ट, गन्ने में क्रॉप लॉगिंग तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर HF क्लेमेंटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में अधिकतम जल की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिव 60 से 130। अगला प्रश्न है सैक्रम शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सैक्रम शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है
अगला प्रश्न है यहाँ पर 99, गन्ना है, इनमें से बताना है शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है। तो इनमें से आपको सही जवाब देना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 100 क्वेश्चन नंबर, गन्ना प्रेसमड मिट्टी के सुधार के लिए उपयोगी है। तो आंसर होगा अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है चैप्टर 6 से फसल उत्पादन सेकेंड। तो यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम संकर कपास किसके द्वारा विकसित किया गया है इनमें से। तो आप लोग बताइए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सीटी पटेल इसका सही जवाब बनेगा। विश्व का प्रथम संकर कपास सीटी पटेल के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, गन्ने के लिए उपयुक्त तापमान के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा न्यूनतम सीमा तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है थर्ड, गन्ने की फसल के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कथन डी, इनमें से कोई नहीं। ये सभी जो हैं सही कथन दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 4 क्वेश्चन नंबर, शरण रणनीति रेफ्यूजिया स्ट्रेटजी किससे संबंधित है इनमें से। तो 4 का आंसर हो जाएगा बीटी कपास से। अगला प्रश्न 5 क्वेश्चन नंबर 5, कपास बीज दर के लिए कौन सा गलत कथन है इनमें से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब बनेगा बीटी 1.5 kg प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न 6, आलू की फसल से असंबंधित शब्द का संकेत इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिल्किंग। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यूएनआर अल्ट्रा नैरो रो किससे संबंधित है। तो अल्ट्रा नैरो रो की बात करें तो ये कपास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए कपास की कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा अंकुरण 7 से 15 दिन। अगला प्रश्न है, ऊंचाई कम करने के लिए कपास में किस पीजीआर का उपयोग किया जाता है इनमें से। तो ऊंचाई कम करने के लिए कपास में आपको बताना है किस पीजीआर का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व का प्रथम संकर कपास किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सीटी पटेल के द्वारा विकसित किया गया है विश्व का प्रथम संकर कपास। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गन्ने के लिए उपयुक्त तापमान के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम सीमा तापमान 12 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है थर्ड, गन्ने की फसल के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से। तो थर्ड का आंसर आप लोग दीजिए यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब बनेगा। उपोष्ण कटिबंधीय राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार में गन्ना पकने में आमतौर पर 1 साल का समय लेता है, जिसे एक साली कहा जाता है। पहला ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। बी की बात करेंगे, बी ऑप्शन है, कुछ उष्ण कटिबंधीय राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में यह 18 महीने में पक जाता है, जिसे अर्धसाली कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रोपण का समय जून से अगस्त अर्धसाली है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे राइट जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 4 क्वेश्चन नंबर, शरण रणनीति रेफ्यूजिया स्ट्रेटजी किससे संबंधित है इनमें से। देसी कपास, गन्ना, आलू, बीटी कपास। तो यहाँ पर 4 का आंसर दीजिए आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा बीटी कपास। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन नंबर, कपास बीज दर के लिए कौन सा गलत है इनमें से। तो 5 का आंसर यहाँ पर आपको देना है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, बीटी 1.5 kg प्रति हेक्टेयर। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, आलू की फसल से असंबंधित शब्द का संकेत दें। तो 6 का आंसर हो जाएगा सिल्किंग। सिल्किंग यहाँ पर आलू की फसल से असंबंधित दिया गया है, और बाकी सभी जो हैं आलू की फसल से संबंधित हैं, बल्किंग, ट्यूबराइजेशन और सबराइजेशन। अगला प्रश्न है 7, यूएनआर अल्ट्रा नैरो रो किससे संबंधित है। गन्ना की फसल से, आलू से, कपास से, तंबाकू से। तो यहाँ पर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएनआर कपास
की फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए कपास की कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है इनमें से, आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए अंकुरण 7 से 15 दिन, यहाँ पर जो है सही जवाब बनेगा, महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। और बाकी ऑप्शन बी और सी और डी ये सभी जो हैं सही दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 9, ऊंचाई कम करने के लिए कपास में किस पीजीआर का उपयोग किया जाता है इनमें से। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ABC ये सभी पीजीआर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई कम करने के लिए कपास की फसल में, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास में बैक्टीरियल ब्लाइट कोड़ी पत्ती धब्बा के लिए कौन सा सही नहीं है। तो दिए गए ऑप्शंस में से इनमें से कौन सा सही नहीं है उसका चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में पहली बार बैक्टीरियल ब्लाइट की रिपोर्ट 1891 हुई थी, ये यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न है 11 क्वेश्चन नंबर, वास्तविक आलू बीज द्वारा दिया गया है। तो TPS आपको बताना है किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर S रामानुजन, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1560 में पुर्तगाली में फ्रांसीसी राजदूत ने लिस्बन में तंबाकू के बारे में अध्ययन किया और फ्रांस सम्राट को तंबाकू का एक पौधा भेंट किया और उनके सम्मान में इसका नाम निकोटियाना रखा गया है। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन कर सकते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा, जॉन निकोट, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 13, कथन फर्स्ट है, टॉपिंग हाई इस विधि में केवल पुष्प को हटाते हैं, टॉपिंग लो में इस विधि में पुष्प क्रम सहित 3 से 4 पत्तियां हटा दें। कथन थर्ड है, टॉपिंग के बाद बचे पत्तों की संख्या हुक्का चबाने वाला तंबाकू, बीड़ी तंबाकू और सिगरेट फ्लू से क्यूरिंग तंबाकू। तो यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। तो राइट आंसर की बात करें 13 का, तो इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी जो ऑप्शंस जो यहाँ पर कथन दिए गए ये सभी सही हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न, भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत पुर्तगाली, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से। तो गलत कथन का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। उत्पादन में अग्रणी देश चीन है, उसके बाद भारत, ब्राज़ील। निर्यात में अग्रणी देश की बात करें तो ब्राज़ील है, उसके बाद भारत है। उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है और उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निकोटीन की मात्रा के लिए कौन सा मेल नहीं खा रहा है इनमें से। तो यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सिगरेट तंबाकू 1 से 2%, चबाने वाला तंबाकू 2 से 3%, बीड़ी तंबाकू 5 से 7.5%। अगला प्रश्न है, तंबाकू बीज दर के लिए कौन सा कथन गलत है। तो कथन गलत इनमें से कौन सा है आपको चयन करना है यहाँ पर। तो राइट जो इसका जवाब बनेगा ऑप्शन सी, 1 हेक्टेयर रोपण के लिए नर्सरी में आवश्यक क्षेत्र 250। अगला प्रश्न है, तंबाकू रिंग स्पॉट रोग किसके द्वारा फैलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है, मिलान करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे आंसर होगा, गुलाबी बालवर्म की प्रतिरोधी किस्में H767 है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे गलत है। बाकी सभी ऑप्शंस यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 20 क्वेश्चन नंबर, गन्ने के किस रोग में अत्यधिक कल्ले फूटना, पार्श्व कलियों का फूटना होता है। तो यहाँ पे 20 का आंसर आप लोग दीजिए दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रासी सूट। अगला क्वेश्चन 21, गन्ने की कृत्रिम परिपक्वता और शीघ्र परिपक्वता के लिए किस पीजीआर का उपयोग किया जाता है इनमें से। तो 21 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एथेपोन पोलारिस ग्लाइफोसेट। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गन्ने की परिपक्वता सूचकांक आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब बनेगा। पहला यहाँ पर दिया गया, परिपक्व गन्ने पर अंगुली से चोट मारने पर धातु जैसी ध्वनि आना
परिपक्व गन्ने को तिरछा काटकर धूप में रखने पर चीनी के क्रिस्टल की चमक दिखना। सी है ब्रिक्स अनुपात। ब्रिक्स मान या रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग 16 से 18 परिपक्वता को इंगित करते हैं। तो सभी ऑप्शंस यहाँ पे सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने का हृदय सड़न किसकी कमी के कारण होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोरान की कमी से। एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और आप चेक कीजिए कितने क्वेश्चन आप 100 में से आप सही कर पाते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर है, उच्च गुणवत्ता वाले सिगरेट तंबाकू में किस क्यूरिंग का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा फ्लू क्यूरिंग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 25, भारत में तंबाकू की पहली संकर किस्म इनमें से कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर इसका आंसर दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा GTH1 भारत में तंबाकू की पहली संकर किस्म है। अगला प्रश्न, भाग्य लक्ष्मी और मीनाक्षी की प्रसिद्ध किस्में इनमें से आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा चबाने और सूंघने वाला तंबाकू। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 27, तंबाकू में डिस्करीन के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28, कंद संशोधित तना, फल का प्रकार ड्रूप, तना हल्म, परागण पर परागण, आलू के लिए कौन सा गलत कथन है इनमें से? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। फल का प्रकार ड्रूप और परागण पर परागण, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, आलू के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? यह एक C3 और लंबे दिन वाला पौधा है। आलू के कंद में हिस्टिडीन अमीनो एसिड पाया जाता है। आलू की प्रकृति द्विवार्षिक होती है। आलू में सुगंध डाईमिथाइल पायराजिन के कारण होती है। तो इनमें से आपको गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आलू के कंद में हिस्टिडीन अमीनो एसिड पाया जाता है। ऑप्शन बी कथन गलत दिया गया है, बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, यदि कंद सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो सोलनिन संश्लेषण के कारण कंद हरे रंग में बदल जाता है। 5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम सोलनिन सामान्य है। यदि यह कितने मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से अधिक है तो यह उपभोग के लिए अनुपयुक्त होगा। तो आंसर यहाँ पर आपको देना है 30 का। तो राइट आंसर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है, कुफरी ज्योति और कुफरी अलंकार किस्म का संकर आपको इनमें से बताना है। तो यहाँ पर 31 का आंसर हो जाएगा कुफरी बादशाह। अगला प्रश्न है, न्यूलीफ को 1995 में किसके द्वारा जारी किया गया था जो पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित आलू था? तो यहाँ पर 32 का आंसर हो जाएगा मोनसेंटो के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर रोपण के लिए आलू कंद बीज की आवश्यकता है। तो कितने क्विंटल यहाँ पर आपको बताना है, कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 25 से 30 क्विंटल। अगला क्वेश्चन है, आलू के रोगों के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? पछेती झुलसा, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस, ब्लैक लेग, इरविनिया, कैरोटोवोरा और उक्टा के लिए फ्यूजेरियम और आलू पत्ती रूल वायरस बाई एफिड। तो 34 का आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी उक्टा फ्यूजेरियम। यहाँ पर जो है गलत कथन दिया गया है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। आलू का कौन सा कीट इटली से आया है? इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा पोटैटो ट्यूबर मोथ। अगला प्रश्न है, कौन सा गलत मिलान है इनमें से? होलो हार्ट नाइट्रोजन की कमी, आलू का काला पड़ना, पत्ती गिरना बोरोन की कमी, अंकुरण विफलता और टिप बर्न कैल्शियम की कमी। तो यहाँ पे 36 का आंसर हो जाएगा होलो हार्ट नाइट्रोजन की कमी। यहाँ पर गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न है, आलू के पोषक तत्व की स्थिति के लिए कौन सा गलत कथन है इनमें से? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिट सी 71 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। अगला प्रश्न है 38, राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन 1870 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अमेरिकन बालवर्म प्रबंधन के लिए किस ट्रैप प्लांट का उपयोग किया जाता है इनमें से? तो 39 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरंडी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला है
पिक बालवर्म नियंत्रण के लिए कौन सा प्रबंध अभ्यास प्रभावी है इनमें से? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गन्ने का सबसे विनाशकारी कीट कौन सा है इनमें से? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पायरिल्ला पर्पुसिला। ऑप्शन बी गन्ने का सबसे विनाशकारी कीट है पायरिल्ला पर्पुसिला, ध्यान रखिएगा। अगला है, आलू के लिए कौन सा कथन गलत है दिए गए ऑप्शंस में से? तो यहाँ पे आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आलू की सोलनम डेसमिसम जाति लेट ब्लाइट प्रतिरोधी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP लीमा पेरू में स्थित है, 1971 में शुरू हुआ था। तो ये सभी जो ऑप्शंस यहाँ पर हैं वो सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल गन्ने से तैयार किया जाता है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 80% पेट्रोल और 20% अल्कोहल गन्ने से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, समतल क्यारी रोपण विधि का प्रयोग अधिकतर देश के किस भाग में होता है? दक्षिण भारत में, तटीय क्षेत्र, उत्तर भारत, पूर्वी भारत। तो 44 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर भारत, इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 45, कपास की किस्मों के लिए कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो कपास की किस्मों के लिए गलत कथन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्बोरियम, महालक्ष्मी, लक्ष्मी विकास, शारदा, कृष्णा। ऑप्शन डी जो है गलत है। अगला प्रश्न है, अल्फा टॉक्सिन किसके कारण होता है इनमें से? तो अल्फा टॉक्सिन की बात करें तो एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 47, सरसों की खली इंसानों और मवेशियों दोनों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, क्यों? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्लूकोसाइनोलेट्स की उपस्थिति के कारण। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 48, स्प्रेडिंग टाइप और सेमी स्प्रेडिंग टाइप मूंगफली के लिए बीज दर आपको बतानी है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 से 80 kg प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अगला है, कौन से एंटीऑक्सीडेंट कारक तिल के तेल को इतना स्थिर करते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, सेसमोलिन, सेसमिन और सेसमोल, ये सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूंगफली की जैव प्रबलीकृत किस्म कौन सी है? प्रबलीकृत किस्म इनमें से कौन सी है मूंगफली की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गिरनार 4। अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान सही नहीं है दोस्तों इनमें से? आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लब रूट, अस्परजिलस नाइजर। अगला प्रश्न है 52, कौन सा कथन गलत है इनमें से? मूंगफली स्वपरागित फसल है, मूंगफली C3 पौधा है, मूंगफली दीर्घ दिवसीय पौधा है, मूंगफली के फल को फली लोमेंटम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से आपको गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है, मूंगफली दीर्घ दिवसीय पौधा है। ऑप्शन थर्ड जो है गलत कथन है, बाकी सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं सही दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है, सरसों की बीज दर के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो सिंचित क्षेत्र की बात करें तो 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वर्षा आधारित क्षेत्र के लिए 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मिश्रित फसल 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 53 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सिंचित क्षेत्र के लिए 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, वर्षा आधारित के लिए 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मिश्रित फसल के लिए 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, पूसा गोल्ड किसकी किस्म है? तोरिया की है, पीली सरसों की है, भूरी सरसों, सरसों। तो 54 का जो आंसर होगा यहाँ पर पूसा गोल्ड पीली सरसों की किस्म है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 55 क्वेश्चन नंबर, सरसों की किस्म ओरो बैंकी के लिए प्रतिरोधी इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्गामणि, ऑप्शन ये सही जवाब बनेगा। कौन सा कथन सही है इनमें से? तो 56 का आंसर आप लोग दीजिए। तिल सूखा
संवेदनशील फसल है, तिल सूखा सहिष्णु फसल है, तिल जल भराव प्रतिरोधी फसल है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर सही जवाब है, तिल सूखा सहिष्णु फसल है। अगला प्रश्न है, सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार इनमें से आपको बताना है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्जिमोन मैक्सिकाना। ध्यान रखिएगा, ये सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है। अगला प्रश्न है, सरसों में कौन सा तत्व हृदय रोगियों के लिए नुकसानदायक होता है। तो 58 का आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड और इकोसेनोइक एसिड। अगला प्रश्न है 59, भारत में प्रमुख तिलहन इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूंगफली। अगला प्रश्न है 60 क्वेश्चन नंबर, भारत में कौन सी तिलहनी फसल को आधुनिक फसल माना जाता है इनमें से। ऑप्शन ए है सूरजमुखी, ऑप्शन बी है कुसुम, ऑप्शन सी है सोयाबीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 60 का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। अगला प्रश्न है 61, कौन सा कथन सही है इनमें से। तो सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अरंडी के पौधे प्रकृति में द्विलिंगी होते हैं। रेसिनिन अरंडी में पाया जाने वाला एल्केलाइट है। गुजरात क्षेत्रफल और अरंडी उत्पादन दोनों में अग्रणी है। ये सभी यहाँ पर सही ऑप्शंस दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू संस्कृति में किस तिलहन का उपयोग अमरता के प्रतीक के रूप में किया जाता है और इसे मध्य पूर्व के मक्खन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 62 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर 63, कौन सा तेल मवेशियों और माड़ासन उद्योग के लिए रेचक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरंडी का बीज सूचकांक इनमें से आपको बताना है 10 से 15 ग्राम। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुइजोटिया एविसिनिका का कुल बताना है आपको, फैमिली क्या है इनमें से। तो 65 का आंसर हो जाएगा, कंपोजिट फैमिली के अंतर्गत आता है। अगला है, मूंगफली की जलमांग होती है। तो मूंगफली की जलमांग इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 500 से 700 mm। अगला है, तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने, आयात को कम करने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसके दौरान तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था। तो आपको बताना है किस सन में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 के दौरान। अगला प्रश्न है 68, कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1977 में लखनऊ यूपी में हुई। ऑप्शन बी जो है गलत कथन दिया गया है, बाकी सभी ऑप्शंस सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 69, कैनोला कनाडा का पंजीकृत ट्रेडमार्क है और इसकी किस्मों बीज में 2% से कम यूरिक एसिड होता है। तो 69 का आंसर हो जाएगा रैपसीड। अगला है, फसलों की उत्पत्ति के लिए गलत कथन इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर 70 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राया चीन, तुरई पूर्वी अफगानिस्तान, ब्राउन सरसों पूर्वी अफगानिस्तान इसका उत्पत्ति है। तो ये सभी जो है सही ऑप्शंस दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है इनमें से। तो 71 का आंसर की बात करें तो भारत सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए यहाँ पर गलत दिया गया है, बाकी सभी ऑप्शंस यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला है 72, किस तिलहनी फसल की खली में अधिकतम पोषक तत्व होते हैं। तो इनमें से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो छिले हुए कुसुम केक। अगला है, सूरजमुखी किसका सूचक पौधा है। तो सूरजमुखी आपको बताना है किसका सूचक पौधा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। सिंचाई, बोरॉन की कमी, इसका राइट जवाब होगा दोस्तों। अगला है, कृत्रिम परागण या पूरक परागण जिसमें तिलहनी फसल में करते हैं। तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरजमुखी। अगला है 75 क्वेश्चन नंबर, मूंगफली सेलिंग प्रतिशत। मूंगफली में सेलिंग परसेंट आपको बताना है कितने परसेंट होता है। तो मूंगफली में सेलिंग परसेंट की बात करें तो 70% सेलिंग प्रतिशत होता है। अगला प्रश्न है
76, यह सूरजमुखी का पहला व्यावसायिक संकर है और इसका उत्पादन 1980 में कर्नाटक में किया गया था। तो यहाँ पे आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BSH1। अगला प्रश्न 77 है, कौन सी तिलहन फसल में सबसे अधिक पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है इनमें से। तो 77 का आंसर हो जाएगा कुसुम, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, मूंगफली के लिए ब्रॉड बेड और फरो प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा इक्री सेट के द्वारा। अगला प्रश्न 79, मूंगफली में फूल पेग फलियां का अनुपात आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा 7:4:1। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा है। तो 80 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, सोयाबीन बीज पोषक तत्व की स्थिति के लिए कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट 35 से 40%। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत दिया गया है, बाकी सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, ब्रैग क्लार्क 63 इम्प्रूव्ड पेलिकन की किस्में हैं। तो ये किसकी किस्में हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोयाबीन की किस्में हैं। अगला है, तिलहन फसलों की बीज दर के लिए गलत विवरण इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तिल की छिड़कवा विधि में 4 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तिल लाइन बुआई 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अरंडी की स्थानीय किस्म 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, तिलहन फसलों की बीज दर के लिए गलत इनमें से आपको बताना है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न की बात करेंगे 84, नाइजर फसलों के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से। तो 84 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अंकुरण एपीजेल, रवि सीजन की फसल, पुष्पन रेशमी। अगला है 85 क्वेश्चन नंबर, अलसी की फसल के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तेल 35 से 40%, प्रोटीन 20 से 25%, इसका तेल पेंट और पेंटिंग के लिए तथा रेचक उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला है 86, कौन सी फसलें तेल निष्कर्षण और फाइबर उत्पादन के रूप में उपयोग की जाती हैं इनमें से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, अलसी और सनई, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, किस तेल में दीमक रोधी गुण होते हैं इनमें से। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा अरंडी। अगला क्वेश्चन है 88, कौन सा कथन गलत है दिए गए ऑप्शंस में से। सरसों के फल का प्रकार सिल्कुआ होता है, सूरजमुखी में टेंड्री पाई जाती है, सूरजमुखी के बीज की प्रसुप्ति को ईथर घोल से तोड़ा जा सकता है, भारत कुसुम का प्रमुख उत्पादक है इनमें से। तो 88 का आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत कुसुम का प्रमुख उत्पादक है। ये कथन गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है 89, कथन दिया गया है कुसुम बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मिश्रित फसल के लिए 8 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कथन सेकेंड है, एरिक्स हाइपोजिया का पूर्वज जंगली द्विगुणित एरिक्स बाइटिजो कोई और एरिक्स डोरानेंसिस माना जाता है। कथन थर्ड है, भारत में मूंगफली की खेती की शुरुआत 16वीं शताब्दी में जेसुइट फादर्स द्वारा की गई थी। तो सही कथन यहाँ पर आप चुनिए इनमें से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो हैं यहाँ पर कथन सही दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मूंगफली की किस्मों के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से। तो यहाँ पर 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये सभी जो ऑप्शंस हैं वो सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 91, मूंगफली के खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए किस वीडर का प्रयोग किया जाता है इनमें से। तो यहाँ पर आपको बताना है 91 का, तो स्टार वीडर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 92, मूंगफली के लिए कौन सा नहीं है, सही नहीं है इनमें से। तो कथन फर्स्ट है और सेकेंड, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वानस्पतिक मांस कौन सी फसल को कहते हैं। वानस्पतिक मांस कौन सी फसल को कहते हैं। तो यहाँ पर 93 का आंसर हो जाएगा लोबिया। अगला प्रश्न 94, सोया दूध, दही और पनीर में कौन सा गलत इनमें से दिया गया है। तो 94 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
1 किलो दही से 2 किलो सोया पनीर तैयार होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न 95, सोयाबीन के लिए कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है ग्लाइसिन ग्लैब्रा ग्लाइसिन मैक्स का पूर्वज है। कथन सेकेंड है टोफू सोयाबीन से बना उत्पाद है। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा उत्पादक है। सही कथन चुनें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है 96, शिलाजीत किसकी किस्म है? बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोयाबीन की। अगला प्रश्न 97, वर्षा ऋतु की सोयाबीन फसल की बीज दर आपको बतानी है। तो यहाँ पर 97 का आंसर हो जाएगा 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है 98, तिल के लिए कौन सा कथन गलत दिया गया है इनमें से? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन सी, तेल की मात्रा 40 से 50% गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न है 99, क्वेश्चन नंबर, हिमालिनी R552, सुरभि, शेखर, शिला, शुभ्रा, नागरकोटा निम्नलिखित लोकप्रिय हैं किस्में हैं? तो किसकी हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अलसी की किस्में हैं ये सभी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, तिल के फाइलोडी रोग के लिए कौन सा सही है इनमें से? तो ये रहा, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका सही जवाब बन जाएगा। देर से बुआई करने पर फाइलोडी रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। रोगजनक फाइटोप्लाज्मा और डोडर, कुस्कुटा, काम्पेस्ट्रिस और लीफ हॉपर ओरोसियस एल्बिकिंटस द्वारा प्रसारित पुष्प भाग हरी पत्तीदार संरचनाओं में परावर्तित हो जाते हैं। और तिल प्लस अरहर 6:1 को नियंत्रित करने के लिए अंतर फसल लगाने की सिफारिश की जाती है। तो प्रयुक्त सभी ऑप्शन जो हैं यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपने 6 चैप्टर के MCQs को सॉल्व कर लिया है और इसके आगे की जो MCQs हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।